फदा की आंखों से आंसू रखने का नाम नहीं ले रहे थे। सरिया बेगम उसे हौसला देती रही, मगर उनके अपने दिल पर भी गम का पहाड़ टूट चुका था। उसी दौरान घर की घंटी बजती है। दरवाजा खुलता है तो सामने मीर नामान खड़े होते हैं। उन्हें देखकर सरिया बेगम हैरान रह जाती है। मीर नामान निहायत अफसरदा लहजे में कहते हैं कि वो जहां आरा की हरकतों पर शर्मिंदा है और फजा को इंसाफ दिलाने के लिए हर हद तक जाएंगे। इधर रिजा अपने कमरे में बेचैन बैठा होता है। वह पहली बार अपनी मां के फैसलों के खिलाफ जाने का इरादा करता है। वह खामोशी से घर से निकलता है और सीधा फजा के घर पहुंच जाता है। फजा जब दरवाजा खोलती है तो दोनों की आंखें नम हो जाती हैं। रिजा माफी मांगते हुए कहता है कि वो अपनी खामोशी पर शर्मिंदा है और अब किसी भी कीमत पर उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। यह मंजर इत्तेफाक से सारा देख लेती है। वो फौरन जहां आरा को फोन करके बताती है कि रिजा फजा से मिलने पहुंच गया है। यह सुनते ही जहां आरा गुस्से से आग बबूला हो जाती है और किस्म खाती है कि अगर रिजा ने फजा को वापस घर लाने की कोशिश की तो वो उसे अपनी जायदाद से भी बेदखल कर देंगी। दूसरी तरफ अली को भी ईसामा से मालूम होता है कि उसकी मंगनी उनाया से की जा रही है। अली फौरन आइजा से मिलने का फैसला करता है। वो उसके सामने वादा करता है कि अगर उसकी मोहब्बत सच्ची है तो वह हर रकआउट का मुकाबला करेगा, मगर आइजा कहती है कि जब तक फजा को उसका हक नहीं मिल जाता वह अपनी खुशी के बारे में सोच भी नहीं सकती। उसी दौरान एक ऐसा राज सामने आने वाला होता है जो पूरे खानदान को हिलाकर रख देगा। मीर नामान को एक पुरानी फाइल मिलती है जिसमें ऐसे सबूत मौजूद होते हैं कि असर की मौत का असल जिम्मेदार कोई और था, जबकि फजा और उसके घर वालों पर लगाए गए तमाम इल्जामात झूठ पर मबनी थे। मीर नामान फैसला करते हैं कि अब वो यह सच सबके सामने लाकर रहेंगे, चाहे उसके लिए उन्हें जहां आरा के खिलाफ ही क्यों ना खड़ा होना पड़े। दूसरी जानिब जहां आरा भी खामोश नहीं बैठती, वो जारा के साथ मिलकर एक नई चाल चलती है ताकि सबूत अदालत या खानदान तक ना पहुंच सके। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं होता कि इस बार उनके अपने ही बेटे उनके सामने दीवार बनकर खड़े होने वाले हैं। अब आने वाली किस्तों में देखना यह होगा कि क्या रिजा अपनी मोहब्बत को बचा पाएगा, क्या अली और आयजा एक हो सकेंगे, और सबसे बढ़कर क्या असर की मौत का असल राज सबके सामने आ जाएगा, या फिर एक नई साजिश इस सच को हमेशा के लिए दफन कर देगी। मीर नोमान जैसे ही वह फाइल लेकर घर से निकलने लगते हैं, अचानक उनकी गाड़ी के बारीक फील हो जाते हैं। वह बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाते हैं, मगर उन्हें फौरन अंदाजा हो जाता है कि यह कोई हादसा नहीं बल्कि एक सूची समझी साजिश है। वो फाइल को महफूज जगह पर छुपा देते हैं ताकि सच किसी भी सूरत में जाया ना हो। इधर रिजा पहली बार सबके सामने अपनी मां के फैसले के खिलाफ खड़ा हो जाता है। वो जहां आरा से साफ कह देता है कि अगर फजा इस घर में वापस नहीं आएगी तो वह भी उस घर में नहीं रहेगा। रिजा की यह बात सुनकर जहां आरा गुस्से से कांप उठती है और उसे जायदाद से बेदखल करने की धमकी देती है, मगर इस बार रिजा खामोश नहीं होता। वह कहता है कि उसे दौलत नहीं अपनी बीवी चाहिए। फदा यह सब सुनकर हैरान रह जाती है। उसे यकीन नहीं आता कि रिजा वाकई इसके लिए अपनी मां के सामने खड़ा हो गया है। लेकिन वो रिजा से कहती है कि सिर्फ बातों से कुछ नहीं होगा, उसे अमली तौर पर साबित करना होगा कि वह हर हाल में उसका साथ देगा। दूसरी तरफ अली को मालूम होता है कि जहां आरा ने अगले ही दिन अनाया के घर जाकर मंगनी की तारीख तय कर दी है, अली फौरन ईसामा के साथ मिलकर एक मंसूबा बनाता है ताकि यह मंगनी रोकी जा सके। वह फैसला करता है कि अब मजीद खामोश रहने के बजाय सबके सामने ऐलान करेगा कि वह सिर्फ आइजा से मोहब्बत करता है। उसी दौरान जारा को खबर मिलती है कि मीर नामान के पास कुछ ऐसे सबूत मौजूद हैं जो पूरी कहानी बदल सकते हैं। वो फौरन जहां आरा को खबरदार करती है कि अगर वह सबूत खानदान के सामने आ गए तो न सिर्फ फजा बेगुनाह साबित हो जाएगी बल्कि इन दोनों की हकीकत भी सबके सामने आ जाएगी। दोनों मिलकर एक नई चाल चलती हैं और फाइल चोरी करवाने का मंसूबा बना लेती हैं। रात के अंधेरे में एक निकाह पर शख्स मीर नामान के दफ्तर में दाखिल होता है और हर तरफ फाइल तलाश करने लगता है, लेकिन उसे मालूम नहीं होता कि मीर नामान पहले ही असल फाइल किसी महफूज जगह मुंतकिल कर चुके हैं। जैसे ही वो शख्स वापस जाने लगता है, अचानक कमरे की लाइट जल जाती है। सामने रिजा, अली और मीर नामान खड़े होते हैं। तीनों को देखकर नकाबपोश घबरा जाता है और भागने की कोशिश करता है, मगर उसका मासिक गिर जाता है। उसका चेहरा देखकर सब हैरत में डूब जाते हैं, क्योंकि वह कोई अजनबी नहीं बल्कि ऐसा शख्स होता है जिस पर आज तक किसी ने शक भी नहीं किया था। उसी इंकशाफ के साथ कहानी एक नए और इंतहाई सनसनीखेज मोड़ पर पहुंच जाती है। जैसे ही नकाबपोश शख्स का मासिक जमीन पर गिरता है, वहां मौजूद हर शख्स की आंखें हैरत से फैल जाती हैं। वो कोई और नहीं बल्कि तहसीन होता है। रिजा गुस्से से उसका गरीबान पकड़ लेता है और पूछता है, तुम यह सब किसके कहने पर कर रहे हो? पहले तो तहसीन खामोश रहता है, मगर जब मीर नामान सख्त लहजे में पुलिस बुलाने की बात करते हैं तो उसके हौसले जवाब दे जाते हैं रोते हुए। तहसीन एतराफ करता है कि उसे भारी रकम और नौकरी का लालच देकर असल फाइल चराने के लिए भेजा गया था। लेकिन जब मीर नामान पूछते हैं कि उसके पीछे कौन है तो तहसीन सिर्फ एक ही नाम लेता है, जारा। यह नाम सुनते ही रिजा और अली एक दूसरे की तरफ देखते रह जाते हैं, क्योंकि इन्हें यकीन नहीं आता कि जारा इस हद
तक जा सकती है। इधर ज़ारा बेचैनी से तहसीन के फोन का इंतजार कर रही होती है। कई घंटे गुजर जाते हैं मगर कोई खबर नहीं मिलती। इसी दौरान उसके मोबाइल पर एक वीडियो आती है जिसमें तहसीन सब कुछ सच-सच बता रहा होता है।